नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो हेल्पर के थ्रू हम लोग इस बार के FYG फर्स्ट सेमेस्टर को पूरा गाइड करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो बाकी स्ट्रीम का भी रहेगा, बट कॉमर्स का एकेडमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो रहेगा, ठीक है, इस चैनल में। तो आज हम लोग FYG न्यू सिलेबस 2025 फर्स्ट सेम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स आपको लेकर थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका जो सब्जेक्ट है, पहला आपका DSC जो 101 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये आपका मेन पेपर है, ठीक है। मतलब मेजर पेपर 2 है एंड एक माइनर है। DSC 101, 102 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड DSM 101 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड जो SAC है 101 बिजनेस कम्युनिकेशन, ये आपका मेन पेपर है। मतलब ये कॉमर्स का पेपर है आपका। 4 पेपर कॉमर्स का, बाकी 3 जो है आउट डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो चलिए सिलेबस को थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करूँगा कि आपको कैसे अपना प्रिपरेशन करना है। अगर आप लास्ट में कर रहे हो, मतलब लास्ट मिनट में, लास्ट 1 मंथ में पढ़े हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका जो पेपर है वो 70-30, मतलब आपका टर्म एंड एग्ज़ाम जो होगा वो 70 मार्क्स का, 30 मार्क्स इंटरनल, उसमें 20 मार्क्स आपका एग्जामिनेशन होगा जो यूनिट टेस्ट के फॉर्म पर, प्रोजेक्ट के फॉर्म पर होते हैं। बाकी जो 10 मार्क्स है वो अटेंडेंस, ठीक है। तो ये एकदम पूरा न्यू है, बट कुछ कुछ चीज़ हम लोग को पहले मिला है। पहला यूनिट जो है इंट्रोडक्शन, इसका बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग को क्लास 11th के बेसिक चैप्टर में मिला है। तो इंट्रोडक्शन एक चैप्टर है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS, ठीक है। इससे रिलेटेड एक यूनिट है जो पूरा थियोरिटिकल है, ठीक है। एंड यूनिट 2 जो है ये पार्टनरशिप का है, जिसमें आपको डिसोल्यूशन के बाद आपको प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, यहाँ आपको थोड़ा स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट मिलेगा, बट उसका फॉर्मेट सेम है, प्रोसीजर सेम है, ठीक है। इसके बाद एमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसका अकाउंटिंग जो प्रोसीजर है, एंड सेल ऑफ ए लिमिटेड कंपनी है, मतलब पार्टनरशिप से रिलेटेड एक चैप्टर आपको रहेगा। तो यूनिट 1 आपका इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। यूनिट 3 जो है हायर परचेज सिस्टम, एंड क्लास 11 में एक टॉपिक आपका स्किप हुआ था, 12 में सॉरी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO। ये आपको फिर से मिलेगा, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट प्रिपरेशन एंड इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। एंड एक दूसरा चैप्टर है हायर परचेज। देखो यह 2 चैप्टर मतलब मेनली टॉपिक है, एक है हायर परचेज, दूसरा है NPO। मतलब आपको NPO और हायर परचेज, अगर हायर परचेज का न्यूमेरिकल आता है तो NPO का थ्योरी आएगा, अगर NPO का थ्योरी न्यूमेरिकल आता है तो हायर परचेज का थ्योरी आएगा, इस टाइप का रहता है, ठीक है। इसके बाद ब्रांच और डिपार्टमेंट, फिर से 2 यूनिट, ब्रांच एक अलग है, डिपार्टमेंट और अलग है, दोनों एक रिलेट करके आता है। तो ये है यूनिट 4। एंड लास्ट यूनिट के पहले डिपार्टमेंटल एक अकाउंटिंग है, उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, मेथड्स, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके बाद आपको जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स डिपार्टमेंटल का, ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ यहाँ थ्योरी मिलेगा, थ्योरी भी पढ़ना है, प्रैक्टिकल भी करना है, ठीक है। रॉयल्टी इन इंश्योरेंस क्लेम, यहाँ भी आपको रॉयल्टी अकाउंट्स एंड दूसरा एक टॉपिक है इंश्योरेंस क्लेम, दोनों मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 4। तो ये आपका सिलेबस, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, एंड ये लास्ट यूनिट है रॉयल्टी इन इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। तो ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो फिनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आपको ट्यूशन चाहिए या आप ऑनलाइन के थ्रू भी पढ़ सकते हो, बट ये फिनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा बैक लगता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल पेपर है। उसमें जो भी थ्योरी, अगर आपको प्रैक्टिकल थोड़ा भी नहीं आती तो थ्योरी में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसके लिए कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये क्लास 12 जैसा नहीं है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं रहता है, 2 मार्क्स एंड 10 मार्क्स, तो ये अपने हिसाब से पढ़ना। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो पेपर है, इसमें भी 17-30, ये पेपर पूरा आपका क्लास 12 का जो मैनेजमेंट पेपर है, बट यहाँ आपको थोड़ा इलेबोरेटली लिखना पड़ेगा 10 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए। और
यहाँ मार्क्स स्कोर करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है ग्रेजुएशन में, क्योंकि आपका आंसर राइटिंग का स्ट्रेटेजी आप 12 जैसा नहीं है, अभी थोड़ा उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसका इंट्रोडक्शन चैप्टर है आपको मैनेजमेंट क्या है, और एक न्यू टॉपिक आपको मिलेगा। आप लोगों ने मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ा है जो हेनरी फेयल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर, बट अभी हेनरी फेयल, एफ.डब्ल्यू. टेलर भी इससे पहले का जो प्रिंसिपल्स है, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न, ठीक है, मैनेजरियल फंक्शंस एंड कोऑर्डिनेशन, इससे रिलेटेड एक यूनिट है, ठीक है, यूनिट 1। यूनिट 2 फिर से आपका प्लानिंग, बट उसमें थोड़ा सिलेबस इंक्रीज हुआ है, मतलब बड़ा है, जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल, बिजनेस लेवल, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, पूरा ये चैप्टर सब प्लानिंग में इंक्लूड है, ठीक है। इसके बाद यूनिट 3 जो है ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, फैक्टर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। इसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है, ठीक है। बट इसको ये एक ऐसा पेपर है, इसमें भी बहुत ज़्यादा बैक लगता है, ठीक है। तो कई बार पढ़ने के बाद, पूरा कंप्लीट करने के बाद भी लग जाता है, तो ये आपका लाख का खेल है। बट आपको आंसर को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर लास्ट में भी पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको पूरा सेमेस्टर में पूरा पढ़ना है, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिट 3, एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये फिर से पुराना वाला, बट उसमें थोड़ा ऐड होगा, क्योंकि लीडरशिप का थ्योरी, मोटिवेशनल थ्योरी, ठीक है, कुछ ऐड होगा। कंट्रोलिंग, उसका प्रिंसिपल्स क्या है, मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग से रिलेटेड यूनिट 4। एंड यूनिट 5 जो है ये पूरा न्यू चैप्टर है कि साइलेंट डेवलपमेंट ऑफ कंटेम्पोरेरी इशूज, डिफरेंट मैनेजमेंट में 21st सेंचुरी में अभी क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं एक बिजनेस, फैक्टर, रीशेपिंग। इसके बाद एक न्यू टॉपिक यह इंक्लूड होगा, डिजिटलाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी, ठीक है। ये आपको आपका यूनिट 5 की, ठीक है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 5 यूनिट है। इसके बाद जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये 11 जैसा है, बट थोड़ा इसमें जो आंसर का साइज़ है वो बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आप लॉ ऑफ डिमांड को थोड़ा एक्सप्लेन इलाबोरेटली करना पड़ेगा, जिससे आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये 101 पेपर है, इसमें भी 70-30। तो इसमें पहला जो चैप्टर है डिमांड एंड सप्लाई, क्रॉस इलास्टिसिटी, उसका टाइप्स, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, ये आपका एक चैप्टर है। इसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर एक चैप्टर है, कॉर्डिनल, ऑर्डिनल यूटिलिटी, मार्शियल यूटिलिटी अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूट, प्राइस इनकम, ठीक है, रिवील प्रेफरेंस एनालिसिस, ये है आपका यूनिट 2, ठीक है। इस चैनल के थ्रू हम लोग कॉमर्स का जो भी पेपर है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे एग्जाम के पहले, और थोड़ा गाइड करेंगे। एंड यूनिट 3 जो है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से रिलेटेड एक चैप्टर है। एंड प्राइसिंग एनालिसिस, मोनोपोली स्टिक, ओलिगोपोली, इससे रिलेटेड एक चैप्टर है, जो मतलब थोड़ा सिलेबस में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 11 जैसा पूरा नहीं है। एंड लास्ट जो फैक्टर प्राइसिंग है, रेंट का थ्योरी, क्वाजी रेंट क्या है, नॉमिनल रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, नेचर क्या है उसका कंसेप्ट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी वेयरिंग थ्योरी क्या होता है, ये यूनिट 5, ठीक है। तो यह माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन है, ये 50 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होगा, 20 प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल मीन्स ये जो आपका इंटरनल नहीं है, इंटरनल आपका 30 जो इंटरनल असेसमेंट 30 है, एंड प्रैक्टिकल 20 एंड थ्योरी 50। मतलब प्रैक्टिकल कंप्यूटर के थ्रू भी होता है, जिसी कॉलेज में तो कंप्यूटर के थ्रू होता है प्रैक्टिकल, ठीक है, और 20 मार्क्स यूनिट टेस्ट से रिलेटेड होगा। तो ये आपका 100 मार्क्स का है, बट आपका 50 मार्क्स आपका थ्योरी पार्ट है, ठीक है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन, तो इसमें आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, एसेंशियल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपने थोड़ा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है क्लास 12 में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में, बट यहाँ थोड़ा इलेबोरेटली पढ़ना पड़ेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बैरियर्स से, ये पूरा बैरियर्स से रिलेटेड एक ही चैप्टर है। लिसनिंग स्किल क्या होता है, ठीक
ठीक है, यूनिट 2 है। एंड यूनिट 3 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग्स एंड आपको सेल्स लेटर, क्लेम्स लेटर क्या होता है, उसको लिखना कैसे होता है, एजेंडा कैसे लिखते हैं, जॉब एप्लीकेशन क्या होता है, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल होता है, मतलब आपको प्रिपेयर जॉब एप्लीकेशन इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एंड टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन, IT कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मेल जैसे ईमेल, एडवांटेज क्या होता है, सेफ्टी क्या होता है, स्मार्टनेस इन ईमेल एटिक्वेट्स, ठीक है। तो ये यूनिट 3। यूनिट 4 जो है ये रिपोर्ट्स, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है यूनिट है। बिजनेस रिपोर्ट टाइप्स, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, ऑर्डर, फाइनल ड्राफ्ट, चेकलिस्ट फॉर रिपोर्ट्स, ठीक है। यूनिट 4 ये खत्म हुआ। एंड लास्ट जो है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, PPT से रिलेटेड, ग्रुप डिस्कशन, स्पोकन इंग्लिश एंड ऑरल प्रेजेंटेशन, जिसमें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, फेसिंग इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, मेकिंग प्रेजेंटेशन, फीचर्स ऑफ गुड प्रेजेंटेशन, ठीक है, डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन, इससे रिलेटेड आपका चैप्टर है जो स्पोकन इंग्लिश एंड ऑरल प्रेजेंटेशन, ठीक है। थैंक यू टीम हेल्पर की तरफ से। तो ये है आपका सिलेबस, इकोनॉमिक्स, बाकी जो पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बाद आपका जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, यहाँ आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा और बाकी जो है कॉमर्स से रिलेटेड ये हम लोग वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।